अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद हादिया। आज हम लोग करने वाले हैं लेसन नंबर 24। फाइनल्स भी करीब आने वाले हैं तो मैंने कहा जल्दी जल्दी लोग कमेंट्स कर करके कह रहे हैं प्लीज़ अपलोड कर दें, तो मैं भी कहा ज़रा जल्दी जल्दी। पहले कुछ मैं घर में मसले शसले चल रहे थे तो वो टाइम नहीं पा रहा था और खुद भी सुस्त हो जाते हैं। तो जेंडर इमोशन एंड मोटिवेशन, इसमें कुछ इतना ख़ास इंपॉर्टेंट नहीं है ये लेक्चर, बस थोड़ा सा बेसिक बेसिक कंसेप्ट हैं जो कि आपको पता होना चाहिए थोड़ा बहुत। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बात नहीं है। तो जी जेंडर इंटीग्रेशन की तरफ आते हैं। जेंडर डिफरेंसेस कह रहे हैं, हमने पढ़ा है जैसे पुराने लेक्चर्स में कि हमने डिफरेंसेस के बारे में पढ़ा है। जेंडर और एग्रेशन का डिफरेंस देखा है हमने कि ज़्यादातर जो एग्रेशन है वो आदमियों में पाया जाता है। एग्रेशन क्यों पाया जाता है, ये क्यों पाया जाता है क्योंकि उनके जो पेरेंट्स होते हैं बचपन में उनके इर्द गिर्द बड़ा एग्रेसिव माहौल होता है, माँ बाप आपस में लड़ते हैं या उनको सही से टाइम वाइम नहीं देते, जिसकी वजह से बच्चे जो होता है एग्रेसिव हो जाते हैं। या उनके इर्द गिर्द कोई कम्युनिटी में कोई कम्युनिटी ऐसी होती है, या वो देखते हैं कि माँ बाप जो होते हैं लड़कियों की तरफ तो बड़े पोलाइट होते हैं जब अपने बच्चों जब, लेकिन जो फादर स्पेशली देखते हैं कि जो सन्स होते हैं अपने सन्स की तरफ बड़े वो ना एग्रेसिव तरीके से उनको फिजिकली भी मारते हैं या वैसे भी उनको बड़ा सख्त उनका रवैया होता है, जबकि अपनी डॉटर्स के साथ उनका रवैया बड़ा नरम होता है। तो ये जो रवैया होता है इसकी वजह से भी जो लड़के हैं आदमी हैं उनके अंदर ज़्यादा एग्रेसिवनेस पाई देखी गई है कुछ जगहों पे। लेकिन वो कह रहे हैं कि जो एग्रेशन है वुमेन और मैन दोनों में बराबर की है। फॉर एग्जांपल उन्होंने एक स्टडी की जिसमें देखा गया कि उनका रास्ता रोका गया, तो उन्होंने देखा कि मेटा एनालिसिस बाय बेटन कोट एंड माइलर, उन्होंने देखा कि दोनों को ही ना बड़ा गुस्सा आया इसमें। तो ये था men tended यहाँ पे however when women felt provoked or justified they were aggressive as men। और वो कह रहे हैं कि जब वो औरतों को उन्होंने प्रोवोक किया और तो वो भी आदमियों की तरह ही एग्रेसिवनेस उनके अंदर वैसे ही बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गई। अब जब देखा उन्होंने कि माइलर और बेटन कोर्ट ने इंटरेस्टिंग फाइंडिंग देखी, उन्होंने देखा कि जब किसी का रास्ता रोका गया बेशक वो आदमी हो या औरत हो, उन्होंने सेम रिस्पॉन्स दिखाया, उनको बहुत दोनों को ही गुस्सा देखा गया। कोई जेंडर डिफरेंस जो था ना नहीं देखा गया, बस कुछ कुछ जगहों पर जो देखा गया कि अब उन्होंने एग्जांपल इसमें दी कि जब उनकी इंटेलिजेंस को मैन और वुमेन की इंटेलिजेंस को जब किसी ने इंसल्ट किया तो जो आदमी थे उन्होंने फ़ौरन एग्रेसिव रिस्पॉन्स दिया, लेकिन जब औरतें थी उन्होंने ऐसे ज़्यादा मतलब कि एज ए स्टेडली और रेडिली जो है ना एग्रेसिव रिस्पॉन्स नहीं दिया जैसे कि आदमियों ने दिया। और एक और चीज़ थी इधर ऊपर थी कोई पैराग्राफ में, एग्रेशन। हाँ, एग्रेशन की डेफिनेशन है, एग्रेशन इज़ द बिहेवियरल मैनिफेस्टेशन ऑफ द इमोशन ऑफ एंगर। एग्रेशन की जो डायरेक्ट भी हो सकती है और फिजिकल भी हो सकती है, इनडायरेक्ट सोशल और रिलेशन भी हो सकती है। तो कोई फिजिकल एग्रेशन भी होती है, कुछ लोग जो गुस्से में होते हैं और लेकिन वो एग्रेसिव एक्ट नहीं दिखाते, कुछ कुछ वो फ़ौरन से उनके अंदर एग्रेसिव एक्ट आ जाता है और वो बेशक वो पहले गुस्से में ना हो। तो ये और एक और यहाँ पे मैरिज वाला आ रहा था पार्ट जी, एफिलिएशन लव एंड जेलसी। अब देख रहे हैं कि जो आदमी है जो औरतें हैं दोनों को लव एफिलिएशन की ज़रूरत होती है, दोनों की ये नीड होती है। लेकिन एक और चीज़ देखी गई है, वन एस्पेक्ट ऑफ लव इज़ जेलसी, लेकिन लव का एक एस्पेक्ट क्या है, जेलसी है। दोनों जेंडर्स में देखा गया है, सिमिलैरिटीज़ भी देखी गई, डिफरेंसेस भी देखे गए, ह्यूमन इमोशंस के देखे गए। और उन्होंने देखा कि जो मैरिजेस हैं मैरिजेस ट्रस्ट पे बेस्ड होती हैं, ट्रस्ट एक बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है दोनों के लिए, ख्वाह वो औरत हो ख्वाह वो आदमी हो, ट्रस्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। 3 सेपरेट वेज इन्वॉल्व होते हैं ट्रस्ट में, वो क्या क्या हैं जो एक बंदा अपने पार्टनर में जो है ना वो देखता है या बंदी देखती है। रेम्पल हॉल्म्स और जैना ने ये इन्होंने क्या कहती हैं कि ट्रस्ट में कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स होते हैं, प्रेडिक्टेबिलिटी, डिपेंडेबिलिटी एंड फेथ। अब पीपल कहते हैं कि लोग कहते हैं कि मेरा जो पार्टनर हो वो प्रेडिक्टेबल हो, वो कि दूसरे अपने पार्टनर के बारे में प्रेडिक्ट कर सके कि हाँ ये कैसा इस सिचुएशन में मेरा जो पार्टनर है वो कैसा बिहेव करेगा, इसको क्या लाइकिंग हो सकती है, अगर मैं उसके लिए ये शर्ट पसंद करती हूँ या करता हूँ तो क्या उसको पसंद आएगी इस तरह की, या उसको इस वक्त क्या भूख लग रही है तो क्या, मतलब इस तरह के जो है ना, मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ।
वन लाइक्स टू बी एबल टू असेस एंड एस्टिमेट व्हाट द अदर पर्सन विल बिहेव लाइक, कि कोई भी बंदा किसी भी सिचुएशन में कैसे बिहेव करेगा. द पार्टनर शुड बी प्रिडिक्टेबल. People want their partner to be someone who can be depended upon. अब उसको वो भी देखेंगे, एक predictability भी है, एक dependability, और तीसरा है faith, कि dependent upon के during a relationship people form ideas and assumptions about the personality attributes of the partner. अब किसी के साथ जो मैरिज में रहेंगे तो उसको उसके एट्रीब्यूट्स के बारे में पता चल जाएगा, उसको क्या उसकी लाइकिंग है, डिसलाइकिंग है, सब कुछ इस तरह की जो है ना, कि दूसरा बंदा उसके ऊपर कैसे, कितना डिपेंडेबल है, कितना डिपेंडेबल नहीं है. फेथ एक और एसेंशियल एलिमेंट है जो कि ऑफ अ क्लोज रिलेशनशिप मार्क्ड बाय अटैचमेंट, लव एंड हैप्पीनेस. व्हेन पीपल हैव फेथ दे आर होपफुल ऑफ द पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेस. तो ये था आज का लेक्चर. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर. अल्लाह हाफिज़.